जिस तरह से ज़मीन ख़रीदने के बाद में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है, जिस तरह से ज़मीन ख़रीदने के बाद में म्यूटेशन ज़रूरी होता है, उसी प्रकार से ज़मीन की रसीद भी काटना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज़मीन की रसीद नहीं कटवाने का जो बड़ा सच है, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़मीन की रसीद टाइमली नहीं काटते हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा। साथ साथ में रसीद ना काटे तो क्या होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेफिक्र होकर के घर में सोए रहते हैं और रसीद नहीं काटते हैं, ज़मीन का रसीद नहीं काटते हैं, तो कितना बड़ा ख़तरा है और आपके ज़मीन को इससे क्या क्षति, क्या नुकसान हो सकता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। यानी कि ज़मीन खरीदने के बाद रसीद नहीं कटवाने से क्या होता है, रसीद देर से काटे तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और ऐसे लोग जो सालों से रसीद नहीं कटवाते हैं वो किस खतरे में मौजूद हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं हर एक चीज़ को कवर करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये वीडियो पूरी तरह से ज़मीन मालिकों के लिए है। अगर आपने ज़मीन ख़रीदी है या ख़रीदने जा रहे हैं तो इसे आखिर तक ज़रूर देखें और आप हर एक चीज़ को समझें जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आइए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ज़मीन की रसीद क्या होता है। देखिए, रसीद यानी कि राजस्व विभाग में आपकी ज़मीन के नाम पर टैक्स जमा करना। यानी कि आप बिहार में हैं, यूपी में हैं या किसी भी राज्य में हैं, भारत के अंदर में आप आते हैं तो आपके पास में ज़मीन है, उस ज़मीन का टैक्स जो है उस सरकार को देना पड़ता है। जो टैक्स आप सरकार को जमा करते हैं वो उन्हीं का नाम है आप ज़मीन का रसीद। यानी कि जिसके नाम रसीद कटती है सरकारी रिकॉर्ड में, उस ज़मीन का दावेदार वही माना जाता है। एक बात आपको बता दूं, शायद मेरे जहन से वो बाद में बात निकल जाए कि ज़मीन का अगर आप लेट से जमा करते हैं तो आपको ब्याज भी लगता है। कहने का मतलब है कि आप एक तरह से कह सकते हैं जुर्माना जोड़ करके आपको फिर बाद में देना पड़ेगा और बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। आइए समझते हैं दूसरा जो पॉइंट है, अगर रसीद ना काटे तो क्या होता है। इसका सबसे बड़ा जो खतरा है जो हमारे सर पर मंडरा रहा हो उसको समझते हैं। देखिए, अगर आपने ज़मीन खरीद ली लेकिन उसकी रसीद नहीं कटवाई तो सरकारी रिकॉर्ड में उस ज़मीन का नाम अभी भी पुरानी मालिक के नाम पर ही क्या करता है, चलता रहता है। इसीलिए मतलब ये आपको समझा दूं कि सरकार की नज़र में आप मालिक हो या नहीं, ये चीज़ उसमें दर्शाया जाता है। जैसे कि एक मरतबा देखिए, सबसे पहले क्या है कि जब आप नया ज़मीन को ख़रीद लेते हैं ना, कम से कम आप जो है कि टाइमली रजिस्ट्रेशन कर लें, टाइमली आप एक मरतबा म्यूटेशन भी कर लें और टाइमली एक मरतबा कम से कम रसीद भी कटा लें। ये तीनों काम जब आप कर लेंगे अपने नाम से ना, उसके बाद में अगर लेट हो रसीद काटने में तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है जितना कि फर्स्ट, मतलब कि अगर बिल्कुल भी आप नहीं काटेंगे ज़मीन खरीदने के बाद में तो ज़्यादा परेशानी होती है। बाकी ऐसे भी नहीं काटेंगे तो भी परेशानी होगी लेकिन उतनी नहीं होगी। आइए हर एक चीज़ को मैं समझा देता हूँ, फिर आप जो कि खुद फैसला कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, रसीद नहीं काटे तो क्या क्या गंभीर दिक्कतें आ सकती हैं, आइए मैं आपको एक एक करके समझा दूँ। देखिए, पुराना मालिक फिर से ज़मीन बेच सकता है, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। कानूनी अगर आप जाइएगा ना तो पुराना मालिक जो ना फिर से उस ज़मीन को बेच भी सकता है, क्योंकि कागज़ में तो अभी भी उसी का नाम चल रहा है ना। यदि विवाद हुआ तो आपको कोर्ट कचहरी करनी पड़ेगी, इतना याद रखिए, ठीक है। ऐसे मामला तो सुलझ जाएगा लेकिन कोर्ट कचहरी का चक्कर भी आपको लगाना पड़ेगा, इतना याद रखिए। सरकारी योजनाओं मुआवज़ों में नाम नहीं आएगा, यानी कि अगर आपकी ज़मीन सड़क, नहर, बिजली लाइन या सरकारी अधिग्रहण में आती है तो मुआवज़ा उसी को मिलेगा जिसका नाम रसीद चल रहा है, इतना भी, क्योंकि वही टैक्स भर रहा ना, मतलब कि लगान चुकाना होता है ना रसीद का मतलब। अगला कि बैंक से ज़मीन पर लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बैंक गया था किसी विषय में बात करने के लिए लोन के सिलसिले में, तो उन्होंने कहा था कि ज़मीन का म्यूटेशन का कागज़ और जो हाल ही में आपने जो रसीद काटा है वो दोनों लगेगा, यानी कि नया, मतलब कि 1 साल के अंदर का ही आपको रसीद दिखाना पड़ेगा, वरना बैंक लोन भी नहीं देती है। बैंक सबसे पहले म्यूटेशन प्लस रसीद देखता है, रसीद बराबर लोन, मतलब कि रसीद नहीं तो लोन भी नहीं, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है कि ज़मीन पर टैक्स बकाया दिखेगा, यानी कि कई सालों तक रसीद ना काटने पर जुर्माना या फिर ब्याज लग सकता है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया। यानी कि अगर मानिए कि 5 साल के बाद आप रसीद काटने जा रहे हैं तो 5 साल का जो ब्याज है वो ब्याज और जुर्माना
सब जोड़ करके आपसे लेगा। तो घाटा तो आप ही का है, आखिर ज़मीन का रसीद कटवाना ही है तो टाइमली कटाइए, ठीक है। पुराने बकाया टैक्स तो आपको ही देना पड़ेगा, इतना याद रखिएगा। अब आइए समझते हैं कि विवाद की स्थिति में सबूत कमज़ोर हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर कभी भी किसी व्यक्ति ने दावा किया कि ज़मीन उसकी है और सरकारी रिकॉर्ड में भी उसी का नाम चल रहा है, रसीद उसी के नाम पे कटा हुआ था, तो आपका केस कानून में कमज़ोर हो जाएगा, आप मजबूत नहीं हो पाएंगे। आइए अब जानते हैं अगला जो पॉइंट है कि पंचायत हो गया, राजस्व रिकॉर्ड में नाम अपडेट नहीं होगा, यानी कि बिना रसीद के नाम खतियान में नहीं आएगा, जमाबंदी आपके नाम पर नहीं बनेगी, ऑनलाइन ज़मीन रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा। तो मतलब ये निकलता है कि सरकारी कागज़ों में आप कहीं दिखेंगे ही नहीं। तो फ़ायदा क्या हुआ? किस अधिकार से आप कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमारा है? कोर्ट केस में आपका नाम स्वीकार करने में दिक्कत, यानी कि कोर्ट में भी यह सवाल पूछा जाता है कि आप ज़मीन के मालिक हैं तो रसीद क्यों नहीं काटती। इस सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाता है और आप खुद प्रॉब्लम में फंसते जाते हैं। आइए जानते हैं कि रसीद कब कब कटनी चाहिए। देखिए, रसीद कटना चाहिए हर साल या राजस्व विभाग की तय अवधि अनुसार। कई जगह 6 महीने में होता है, कई साल आपके 1 साल में होता है। तो आप अपना जो है राजस्व विभाग में जाकर के पता कर लेंगे कि आपके एरिया में, आपके राज्य में कब कब जो है कितने महीने के बाद में, कितने साल के बाद में रसीद कटता है। रजिस्ट्रेशन के बाद पहली रसीद तुरंत कटवाना सबसे ज़रूरी होता है। आइए जानते हैं कि क्या रसीद कभी भी कटवा सकते हैं। तो तकनीकी रूप से अगर कहा जाए तो हाँ, आप 1 साल बाद भी, 5 साल में भी आप कटवा सकते हैं, लेकिन जितनी देरी आप करेंगे उतनी जांच पड़ताल बढ़ेगी, पुराने मालिक का सत्यापन होगा, पुराने कागज़ों की जांच होगी, ज़मीन पर विवाद की जांच होगी, अधिकारियों के सवाल होंगे, कई बार फाइल अटक भी जाती है, इतना आप याद रखिएगा। इसीलिए आप हमेशा अपने राइट पर रहें। सबसे ज़रूरी बात कि दोस्तों कि ज़मीन खरीदने के बाद रसीद ना कटवाना सबसे बड़ी गलती है। रसीद कटते ही सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम आता है, ज़मीन सुरक्षित हो जाता है, कोई विवाद नहीं होता, मुआवजा आपको मिलता है, ज़मीन का मूल्य बढ़ता है, कीमत बढ़ती है। मतलब ये हुआ कि रसीद आपके मालिकाना हक का सबसे महत्वपूर्ण प्रूफ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर एक चीज़ समझा दिया कि ज़मीन का रसीद क्या है और ये कब कटवाना चाहिए, नहीं कटवाने पर क्या होगा, हर एक चीज़ बताया। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार तो ज़रूर बता देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करेंगे, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर साझा करेंगे। मिलते हैं फिर एक और नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।